दोस्तों, आप भी अगर शहर की नौकरी से परेशान हो चुके हैं, आप कुछ गांव में करना चाहते हैं, कोई धंधा करना चाहते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ऑटो ले लेता हूँ, 1-2 राउंड चलाऊंगा, फिर अपना खर्चा निकल आएगा। तो इससे अच्छा आप ऑटो कौन सा लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड है। स- आज मैं सीएनजी ऑटो के बारे में बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक, डीजल बहुत सारे ऑटो होते हैं, लेकिन आज सीएनजी के ऑटो की बात कर रहा हूँ। अगर आप सीएनजी ऑटो लेते हैं, तो आपको उसमें देखिए कितना मॉडल है उसका। अगर 2-3 साल चला हुआ है तो ठीक है। और जो ऑटो बेचेगा वो बहुत ज्यादा मेंटेन करके नहीं रखता है, वो बहुत कम मेंटेन करके रखिएगा, थोड़ा बहुत जुगाड़बाजी से चलाता है। तो मान के चलिए, अगर आप कैसा भी ऑटो लेते हैं तो 20,000 मिनिमम मान के चलिए आपका खर्चा होगा, तब जाके आपका ऑटो ओके होगा। और कोई कोई ऑटो तो ऐसा होता है कि आप कितना भी खर्चा कर दें फिर भी अच्छा नहीं होता है। तो आप जाइए तो कोई मिस्त्री से दिखा के उसको अच्छे से जांच परख करके लीजिएगा। और रही 2-3 साल 4 साल ऑटो की अगर प्राइस की बात रही, तो आपको कम से कम वो ऑटो मिल जाएगा 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पकड़ के चलिए। मैं सीएनजी के सबसे बड़े वाले ऑटो की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारी कंपनी, आप कौन सी कंपनी का ऑटो लोगे, तो बहुत सारी कंपनी में ऐसे ऐसे फॉल्ट रहते हैं ऑटो में कि आपको पता नहीं चलेगा, आप उसमें फंस सकते हैं। तो ज्यादा करके बजाज चलता है, तो बजाज अगर आपको मिल जाए, थोड़ा 20,000 ज्यादा भी रेट अगर आपको मिल जाए बजाज, तो आप बजाज ले सकते हैं। हालांकि टीवीएस और एक्टिवा वगैरह भी ठीक है, लेकिन बजाज थोड़ा ज्यादा चलता है तो उसके स्पेयर पार्ट जल्दी मिलते हैं। और मेंटेन भी करने में थोड़े मैकेनिक बढ़िया होते हैं, तो अच्छे से मेंटेन कर देते हैं। अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ मैकेनिक नहीं है, तो आपका बहुत सारा खर्चा होने वाला है अगर आप पेट्रोल या सीएनजी ऑटो लेते हैं तो। क्योंकि अच्छे मैकेनिक नहीं मिलने की वजह से बार बार वो पार्ट चेंज करेंगे, आप फिर परेशान हो जाएंगे। तो सबसे कम मेंटेन में अगर ऑटो मेंटेनेंस कम कराना है तो आप डीजल लीजिए। डीजल लेंगे, उसमें कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं होता है, रिंग पिस्टन डाल लिए, ऑटो का चलता रहता है। लेकिन अगर आप सीएनजी ऑटो लेते हैं तो उसमें ईसीयू हो गया, सीएनजी का कनेक्शन हो गया, पेट्रोल का कनेक्शन हो गया, बहुत सारे कनेक्शन होते हैं जो कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर भी अगर किसी अच्छे मैकेनिक से दिखवा लेते हैं तो आप फंसेंगे नहीं उसमें। और ऑटो लेने में कम से कम 3 से 4 साल। अब आ गया ट्रांसफर की बात। तो जिससे आप ऑटो लीजिएगा, हालांकि कोशिश कीजिएगा कि वही ट्रांसफर करके दें। क्योंकि अगर आप ट्रांसफर कराने जाएंगे ऑटो को, तो उसके ऊपर चालान कितना है उसका, और सारे बहुत कागज होते हैं, पोल्यूशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और फिटनेस हो गया, बहुत सारे कागजात होते हैं। जो कि आपका वही कागज कागज खाली बनवाने में आपका 30 से 40 हजार रुपए जाने वाला है। कागज का खर्चा तो 15-17 हजार लमसम होगा, लेकिन उसमें जो दलाल रहते हैं वो सारे आपसे पैसे लेते रहेंगे, तो आपका ज्यादा खर्चा हो सकता है। तो जिससे आप ऑटो लीजिए उसको बोलिए कि आप हमसे 2-4 हजार ज्यादा लीजिए, लेकिन आप ट्रांसफर करके लीजिए हमको। तो अगर 3-4 साल चला हुआ है ऑटो, तो 2 लाख के नीचे मिलता है, 1 लाख 1.5 लाख कंडीशन के हिसाब से जैसा मिल जाता है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब अगले पार्ट में बात करेंगे कि अगर मैं जो ये ऑटो लिया हूँ तो इसमें मेरे को कितना खर्चा हुआ, कैसे मैं लिया हूँ, और कैसे कितना परेशान हुआ हूँ, सारा कुछ बताऊंगा। कागज कैसे बने सारा कुछ बताऊंगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।